इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को पीका के तरमीम शुदा कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। गिरफ्तारी हुई तो DG FIA जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस अता बिरला के रिमार्क्स। पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए पीका कानून तब्दील किया गया। कौन से ऐसे हालात थे जो सदर ने तरमीम की? वकील का मौकफ। अदालत ने पीका एक्ट से मुतालिक तमाम ज़ेर समाअत केसेस भी यकजा कर दिए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। समाअत कल फिर होगी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। सहाफत रियासत का चौथा सुतून तरमीम से मुत्तफिक नहीं। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए खतरा और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। उम्मीद है वज़ीर आज़म सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद नई तरमीम का इजरा कराएंगे। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने इमरान खान को खत अरसाल कर दिया। हद के इज्जत एक सिविल कानून, ये कहना दुरुस्त नहीं। फौजदारी कानून बनाना गलत है। बहस ये होनी चाहिए कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाए। वज़ीर इत्तलात अब्बास चौधरी ने कहा कि तोहमत, तस्दीक, बहतान पर इस्लाम के वाज़ेह कवानीन, जुर्म पर सख्त सजाएं हैं। मुस्लिम लीग नून का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पटिशन तैयार। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आसम नजीर तारण की जानिब से दरखास्त दायर की जाएगी। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 किसी हद तक दुरुस्त। सबसे ज्यादा फेक खबरें मरियम नवाज के पास होती हैं। साकिब निसार की लीक की गई ऑडियो भी जाली थी। मरियम नवाज जजेस की वीडियो रखने का दावा करती हैं तो अदालत में पेश क्यों नहीं करती? एतजाज अहसन ने सवाल उठा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया PDM में शामिल जमातें एक दूसरे से मुखलिस नहीं, इन पर एतमाद न किया जाए। फेक न्यूज है जो सारी फैब्रिकेट की जाती, जिस तरह साकिब निसार का जो बनाया हुआ बयान है। फेक न्यूज वो है जो मरियम कहती है मेरे पास और भी बहुत सबूत है, बच के रहना मेरे से। ये सारी फेक न्यूज ये तो मुस्लिम लीग नवाज के पास है। तब वो चाहते हैं कि कानून में कोई ऐसी तब्दीली ना हो कि फेक न्यूज पकड़ी जाए, उसको पुलिस पकड़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी। सियासी जमातें अपनी तनाज़ात अदालत से बाहर निपटाएं। 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज क्यों उसे नाअहल करार दे? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिसके खिलाफ फैसला आए वो ट्रोलिंग शुरू करता है। जब ये सब होना है तो अदालतें इन मामलात में क्यों पड़ें? फिर आप कहते हैं कि हमारी अदालतें 139 नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं, पूरे गवर्नेंस सिस्टम की होती है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, सियासी राब्ते तेज। आसिफ जरदारी का दोबारा हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान से राब्ता। आज इशाइये पर मदु कर लिया। चौधरी परवेज इलाही, मुनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ, असदुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। ये जो नया एतमाद है, ख्याल किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो पिंडी में मुलाकात हुई उसके बाद पीपल्स पार्टी का एतमाद जो है वो अगले लेवल पर पहुंचा हुआ है। आपकी मुलाकातें हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखें, मेरे पहले मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ का नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, और वी शुड नॉट ड्रैग द अदर इंस्टीट्यूशन इन आवर पॉलिटिक्स। एस्टेब्लिशमेंट वैसे भी उनको न्यूट्रल होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं जानता आसिफ जरदारी की पिंडी में कोई मुलाकात हुई है या नहीं। हम इदारों को सियासत में नहीं घसीटते। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की न्यू न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू।
माजी की हुकूमतों ने तरक्याती मनसूबाबंदी करते वक्त अपने मफाद को तरजीह दी। बासलाहियत नौजवान सयाहत और ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। सिफारत खानों को बरामदात में इजाफे के लिए किरदार अदा करने के लिए फाल बना रहे हैं। वजीर आजम का मुल्क की तरक्की के इजलास से खिताब। इमरान खान की जेर सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की सियासत में नई तब्दीली का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मॉस्को के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म 23 साल बाद रूस जाएगा। यूक्रेन रूस तनाज़े के पेश नज़र दौरा अहमियत का हामिल। रूस का यूक्रेन के साथ 2014 में होने वाला जंग बंदी का मुआहदा मिन्स्क खत्म करने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन नेटो रुकनियत के अज़ाइम को तर्क करके बेहतरीन फैसला ले सकता है। रूसी पार्लियामेंट ने मुल्क से बाहर अफवाज की तैनाती की मंजूरी दे दी। उधर यूक्रेन ने भी फौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। रूस का यूक्रेन के 2 इलाकों को अलहदा तस्लीम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। अमरीका ने रूस पर मजीद मुआशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। नेटो की सरजमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सदर जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को दिफाई हथियारों की फराहमी जारी रखेंगे। बरतानिया ने 5 रूसी बैंक्स और 3 अरब पति शख्सियात पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। कराची में सहाफी अतर मतीन के कत्ल का मरकजी मुलजिम खुजदार से 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम आबिद खवातीन के कपड़े पहनकर फरार हो रहा था। एक साथी भाग निकला। कराची के इलाके मोमिनाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक। बलूचिस्तान समेत दीगर समंदरी हुदूद में शिकार की इजाजत दी जाए। कराची पोर्ट पर माहीगीरों का एहतजाज 18 घंटे से जारी। मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। पोर्ट चैनल की बंदिश से अब तक 14 जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सके। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। 4 माह से जारी OPDs बंद होने से मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहने के 15 रोज गुजरने के बाद भी मुतालबात मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक को कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी का सिलसिला जारी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका आज पहले नंबर पर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जाती सर्दी फिर लौट आई। कराची, सक्कर, लाड़काना, हैदराबाद में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान।